उत्तर प्रदेश में आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है और उस चुनाव में एक जाति दूसरी जाति के वोट बैंक को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा रही है। और यही वजह है नेता लोगों का उनकी जाति के आधार पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आवागमन लगा हुआ है। बड़े बड़े नेता मौजूदा सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उन नेताओं का उनकी जाति के आधार पर उनका बड़ा सम्मान भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश का यह जातीय ढांचा कास्ट स्ट्रक्चर है क्या, आइए आपको बताते हैं। और उत्तर प्रदेश में कौन सी जाति के कितने वोट हैं ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वोट के लिए जाति गणित का मेल भी चल रहा है। इस कड़ी में अब चाहे बीएसपी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सबकी एक नजर अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर गड़ी हुई है। ऐसा नहीं होता कि कोई राजपूत के बगल में किसी राजभर का घर होगा। अलग अलग टोले होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोलों में रहते हैं। इसलिए जाति जो है वो एक, मैं कहूँगी कि दुखद किंतु एक सच्चाई है जिसमें कि उत्तर भारत के कई इलाके जो हैं वो लिप्त हैं। अगर नहीं होते तो प्रधानमंत्री को स्वयं, ये बिहार में भी मैंने देखा कि उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वो गांची तेली हैं या फिर योगी आदित्यनाथ की भी जाति, योगी की तो जात भी नहीं पूछी जाती, तब भी लोग बतलाते हैं कि ये जाति है। पहले थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। 2011 के जनगणना के मुताबिक यूपी की आबादी 19,98,12,341, मतलब सीधा कहें तो 20 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर तकरीबन 22 करोड़ बताई जाती है। अगर मान लें कि उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं बल्कि दुनिया का एक देश होता तो उत्तर प्रदेश दुनिया में चाइना, इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया के बाद 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश होता। अब सोचो भारत कितनी बड़ी आबादी का देश है कि उसका एक राज्य दुनिया के टॉप 5 में आ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश दुनिया का कोई देश नहीं बल्कि भारत का एक राज्य है। इस लिहाज से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश पाकिस्तान है। यह तो हो गई टोटल आबादी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कास्ट को लेकर बड़ा बवाल मचता है और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स हमेशा से कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स ही रही है। अब इसे बताने से पहले इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला धर्म, दूसरा कैटेगरी और तीसरा कास्ट। भारत में रहने वाला हर इंसान पहले तो इंडियन है, फिर उन सारे इंडियन को धर्म में बांट दिया जाता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ये सब आते हैं। उसके बाद इन धर्म को कैटेगरी में बांट दिया जाता है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल आते हैं। फिर इस कैटेगरी को कास्ट में बांट दिया जाता है जिसमें ठाकुर, पंडित, भूमियर, गडेरिया, अहीर, पटेल, चमार, पासी, धोबी, मल्ला, खान, पठान जैसी बहुत सी जातियां आती हैं। और यूपी की राजनीति में यही कास्ट फैक्टर शुरू से चला आ रहा है। जिसके पास जितनी ज्यादा जातियों का सपोर्ट होता है वही सत्ता में होता है। अब यूपी की राजनीति में धर्म, कैटेगरी और जाति के फैक्टर को बताते हैं और उस जाति के कितने वोट बैंक हैं वो भी बताते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू 79.80% हैं, मुस्लिम 19.23%, क्रिश्चियन 0.8% और बाकी धर्म भी 0.something% हैं। कैटेगरी वाइज में यूपी में ओबीसी 44%, दलित यानी एससी 20.8%, ट्राइबल्स यानी एसटी 0.1%, फॉरवर्ड कास्ट 14.2%, अदर्स में 0.9% आते हैं। यूपी में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा से जाना भाजपा को झटका दे सकता है और सपा को फायदा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि सिर्फ मौर्य ही ओबीसी थोड़ी है और यही शुरू होता है यूपी का जातीय फैक्टर। यूपी में एससी कैटेगरी में चमार, पासी, धोबी, मुसहर जैसी 72 जातियां हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी में यादव, कुर्मी, राजभर, मौर्य जैसी 162 जातियां हैं। जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियर जैसी 9 जातियां और एसटी कैटेगरी में 6 जातियां हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स घूम फिर के इन्हीं जातियों में फंसी रहती है और हर जाति की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो पार्टी अपनी ही जाति के
वोट बैंक को टारगेट करती है, जिसके दम पर अलायंस होते हैं। यही वजह है कि यूपी चुनाव का यह गठबंधन जाति के नेता को देखकर किया जा रहा है। यूपी में सिर्फ एक कम्युनिटी है, मुस्लिम, जिसका कोई असरदार नेता नहीं है और ना ही वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नेता के रूप में बड़ी तेजी से उभर रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच उन्हें लेकर उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी जाति के नेता को उनकी जाति में मिलती है, जिसकी वजह से यूपी के 20% मुस्लिम का वोट यहां वहां में बढ़ जाता है। यूपी इलेक्शन मतलब सिर्फ जाति, बाकी कुछ नहीं। एम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज जैसी चीजों पर यहां बात नहीं होती है। 2014 में थोड़ा बदलाव हुआ, लोग जाति से निकलकर एक स्टेप बाहर तो आए, लेकिन सिर्फ एक स्टेप, और वो आकर धर्म पर रुक गए, जिसका असर यह हुआ कि यूपी चुनाव हिंदू और मुस्लिम हो गया और उस चुनाव का मुद्दा शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद हो गया। और असर यह हुआ कि बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई। इस चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है, 80 वर्सेस 20। अब ये कितना काम करेगा ये तो 10 मार्च का रिजल्ट बताएगा। अब एक पॉइंट की बात और आपसे एक सवाल भी। कुछ दिन पहले कोरोना की सेकेंड वेव में लाशों के अंबार लग गए थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग सड़कों पर मर रहे थे। उस वक्त जिसे देखो वो सरकार से सिर्फ सवाल कर रहा था। दूसरा, रोजगार के लिए सड़कों पर बैठे बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई गई। उस वक्त भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। हाथरस से लेकर उन्नाव तक वुमेन सेफ्टी के मुद्दे पर सरकार से सवाल हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी में फेल लॉ एंड ऑर्डर पर भी सरकार से ही सवाल। अब आप बताओ, वोट करते टाइम तो आपने धर्म, जाति, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपना नेता चुना, तो इन मुद्दों पर सरकार से सवाल क्यों? जबकि सरकार जिस मुद्दे पर बनी थी, जिस मुद्दे पर आपने वोट किया था, सरकार ने वो काम बखूबी किया है और अपना वादा पूरा किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेली लाइफ में आपको फैसिलिटी मिले, तो आपको उन्हीं मुद्दों पर वोट भी करना होगा और उन्हीं मुद्दों पर नेता भी चुनने होंगे। धर्म इंसान का बिलीफ है, वो उसका पर्सनल मामला है। सरकार का काम है टैक्स के पैसे से टैक्स पेयर के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करना। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ बात समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।